नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे और आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी की प्रॉपर्टी से किराएदार प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहा है, उस पर कब्जा कर रहा है, अपना हक समझकर बैठा है, तो फिर आप उसे उस प्रॉपर्टी से कैसे हटाएं। हर एक इंसान का सपना होता है कि कुछ पूंजी जमा करे, उससे प्रॉपर्टी खरीदे और उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, तो किराए पर चढ़ा दे ताकि एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाए। और ये एक रिटायरमेंट प्लान भी होता है कई लोगों के लिए कि प्रॉपर्टी है, किराया आ रहा है, बैठे बैठे खाएंगे। लेकिन ये आराम तब टेंशन में बदल जाता है जब किराएदार नीच प्रवृत्ति का निकल जाता है और वो प्रॉपर्टी पर नियत खराब करके उस पर अपना हक जताने लगता है और उसे खाली ही नहीं करता है। ऐसे केस में ऐसे बेईमान और धूर्त प्रवृत्ति के किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी से कैसे हटाएं, उसके लिए क्या तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज कि जब किराएदार आपकी प्रॉपर्टी पर हक जताने लगे तो चाहे उस प्रॉपर्टी पर वो रह रहा है, उसका बिजली पानी वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसका बिजली का और पानी का कनेक्शन नहीं कटना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो नया कनेक्शन अपने नाम पर ले लेगा, जो कि वो प्रूफ के तौर पर प्रूव कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है क्योंकि इसका लाइट बिल मेरे नाम का आता है। इसीलिए बिजली और पानी कटना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, जब कभी आपका ऐसे किराएदार से पाला पड़ता है तो आपको डेफिनेटली कोर्ट और पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ पर भी आपको ठोस कारण बताना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है जिससे आपको लग रहा है कि ये कब्जा जमा रहा है और ये आपका घर नहीं छोड़ने वाला है। ये कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि उसने किराया देना बंद कर दिया है, जैसे कि उसने प्रॉपर्टी पर नया कंस्ट्रक्शन करवा दिया है, जैसे कि उसने किराए के लिए घर तो खुद लिया था लेकिन उसमें कुछ और नए लोगों को भी वो रहने के लिए ले आया है, उसने आपकी प्रॉपर्टी से कोई गैर कानूनी काम करना शुरू कर दिया है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को वो पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर ये कारण हो सकते हैं उसको हटाने के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी कारण मिलता है तो आपको सबसे पहले उस किराएदार को इनमें से वन ऑफ द रीज़न जो आपको लगता है या जो आपके साथ हो रहा है वो मेंशन करके एक लीगल नोटिस भिजवाइए। इसके बाद कानून में ये भी कहा गया है कि आप बल का प्रयोग करके ऐसे किराएदारों को घर से निकाल सकते हैं। पहले तो हो सके जहाँ तक बातचीत से मामला सुलझाइए। अगर वो नहीं मानता है तो थोड़ा पावर इकट्ठा कीजिए, यानी कि अपने मोहल्ले के कुछ पावरफुल लोगों के साथ उसको हटाने की कोशिश कीजिए। और इस दौरान अगर बहस हो जाती है और हाथापाई हो जाती है तो जितने बल का प्रयोग वो आप पर करे उतना ही बल प्रयोग आप भी कर सकते हैं। ये कानून है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आईपीसी धारा 103 में ये कहा गया है कि अगर कोई किराएदार आपके घर पर कब्जा करके बैठा है तो बल प्रयोग करके उसको हटा सकते हैं। और इस दौरान अगर सामने वाला आप पर हाथ उठाता है तो आप भी रिटर्न में हाथ उठा सकते हैं। अगर सामने वाला आप पर लाठियां बरसाता है तो आप भी लाठियां बरसा सकते हैं। और तो और इतना भी कहा गया है कि अगर सामने वाला आप पर बंदूक उठा लेता है तो आप भी आत्मरक्षा के लिए ये कर सकते हैं। ये तो वो पॉइंट्स है जो किराएदार आने के बाद कब्जा कर ले और निकल नहीं रहा है तब आपको अपनाने हैं। लेकिन किराए पर देने से पहले ही अगर आप सिक्योर हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर ये सब चीज़ें करने की नौबत ही नहीं आएगी। यही कारण है कि अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक रेंट एग्रीमेंट करना है। 11 महीनों का ये रेंट एग्रीमेंट होता है जिसे कच्चा माना जाता है, और इस रेंट एग्रीमेंट को आप कोर्ट में दिखाकर कह सकते हैं कि मैंने 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट किया था और अब ये एक्सटेंड नहीं किया है, ना ही रिन्यू किया है, और उस केस में किराएदार पर स्टे हो सकता है और उससे प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास 11 महीनों के बाद का अग्रीमेंट ही नहीं होगा। इसके अलावा जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट करें, जिन्हें रेंट करें उन्हें अपनी सोसाइटी के चेयरपर्सन से या अपने एरिया के प्रभावशाली लोगों से मिलवाएं और ये बता दें, उनके कान में बात डाल दें कि हमने ये प्रॉपर्टी इसे रेंट की है। इसके अलावा अपने एरिया के पुलिस स्टेशन जाकर अपने किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं, ताकि उसका अगर कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है या फिर कुछ और बेईमानी उसने पास्ट में की है तो वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी और आप मुसीबत में फंसने से पहले ही बच सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप प्रॉपर्टी रेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप बैठे बैठे कमा सकते हैं। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें खबर ठिकाना।